कुतुर 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 ओह। तो इन पेड़ों के बीच से आते हैं वो और अकेला बांध। तो पहाड़ों का सबसे ताकतवर अनाज और मोटा अनाज जिसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं मंडवा। तो मुंगरी का जब समय रहता था, यानी भादों का ही महीना, तो ऐसी मुंगरी होती थी हमारे गांव में। यहाँ देखिए माता जी भी आ चुकी है घास की भारी लेकर के। तो आपको बोला था मैंने सबसे पहले यहाँ ना जोंक से सावधान होना पड़ेगा। तो यहाँ अपनी माता जी मुझसे पहले ही पहुँच चुकी है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है अपने गांव से थोड़ा दूर और अपने प्यारे सीढ़ी नुमादार खेतों से। यहाँ से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। और तो सामने पे आपको प्यारा सा खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा, बाबा केदारनाथ जी का हिमालय पर्वत। देखिए कितना प्यारा और पूरा साफ दिखाई दे रहा। तो जो बाबा जी का धाम है यहाँ पे है, ये देखिए। तो जहाँ पे ये बीच में भी आकार की घाटी दिखाई दे रही है, वहाँ उसी के ठीक नीचे बाबा केदारनाथ जी का धाम है। और आज देखिए हिमालय पर्वत पे प्यारी सी खूबसूरती के साथ साथ जो बर्फबारी रहती है वो पूर्ण रूप से पिघल चुकी है। और कुछ दिनों बाद अब जो जन्माष्टमी आएगी, जन्माष्टमी से यात्रा चलनी शुरू हो जाएगी। हमारे पहाड़ों में धान है ना, झंगोरा, मंडवा, कौनी सारी पक चुकी है। और साथ में कुछ दिनों बाद ये जो प्यारी सी फसल धान की हुई हो रही है, 2-4 दिन की कमी देखिए बस। उसके बाद भाई साहब इतनी भयंकर लवाई मंडाई शुरू होने वाली है कि खाने की फुर्सत तक नहीं मिलेगी। मैं आ रखा हूँ अपने घर के ठीक पीछे बंदर हकाने के लिए, क्योंकि यहाँ बंदर इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि उन्होंने ना थोड़ा सा मुंगरी लगी हुई थी, वो मुंगरे को चौपट कर दिया। और बंदरों को हकाने के लिए मुझे सीधे भंगर जाना पड़ेगा, इतने ज़्यादा बंदर आ रखे हैं। वो बंदर ना यहाँ छुप जाता है, अकेला बंदर है, वो चोर बंदर के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखे ना, यहाँ पूरी धान के साथ साथ सामने पे है हमारी मुंगरी के पेड़। तो इन मुंगरी के पेड़ को खाने के लिए आ रहा हो। करे क्या यार, अच्छी खासी मुंगरी है पर लेकिन कुत्ता भी नहीं है यहाँ। तो हमारे यहाँ बंदर भगाने के लिए कैसे बोलते हैं, ओ ले 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 ओह 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 ओ ला 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 ओह ओ कुतुर 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 ओह। तो इन पेड़ों के बीच से आते हैं वो, और अकेला बांदर है वो, खाली डोरिया बांदर जिसे बोलते हैं। तो उसने पूरा यहाँ पूरा नुकसान कर रखा है। ये देखो ही यहाँ पे जरा सा कद्दू की बेल थी, वो कद्दू की बेल भी उसने ना पूरी तोड़ दी। तो भुजी भी कहाँ से खानी यार, भुजी खाने के भी नसीब नहीं है, खाली मेहनत करने का नसीब है बस। ये देखो तो यहाँ पे ना पहली वाली सब्जी लग चुकी है हमारी पहाड़ी, जिसे हम गढ़वाली में बोलते हैं अमृत। ये देखिए अमृत की दानी भी लगी है, जिसे हिंदी में आप लोग कद्दू बोलते हैं। तो ये बंदरों की नज़र अभी लगी नहीं, लेकिन बंदरों की नज़र लगी तो हो गया फिर। तो भादों महीने का पहला ऐसा दिन है जिस दिन में आसमान में एक भी बादल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पूरा आसमान खाली खाली और प्यारा सा दिखाई दे रहा। और इस भादों के महीने में ना जब धूप खिलती है तो धूप के बाद ना अपना प्यारा सा गांव कुछ ऐसा दिखाई देता है। और आसमान की बात की जाए तो देखिए कहीं भी आपको ना एक भी बादल देखने को नहीं मिलेंगे। और इस साइड भी जाए तो बाबा केदारनाथ जी के धाम का ना जो हिमालय पर्वत है ना, आज पूरा चमक रहा है यार। और घर के छत से हमारा प्यारा सा घर कुछ ऐसा दिखाई देता है। और ठीक सामने पे देखिए ये है घर के ठीक नीचे सीढ़ी नुमादार खेत, और सामने पे है हमारा मेन मार्केट जाख। और यहाँ से भंडार गुफा, जो भगवान कार्तिक स्वामी की भंडार गुफा है, यहाँ पे है। और यहाँ पे है ये उसंतोली बुग्याल, और ठीक इसके पीछे ना भगवान कार्तिक स्वामी का दिव्य मंदिर है। तो पहाड़ों का सबसे ताकतवर अनाज और मोटा अनाज जिसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं मंडवा। उत्तराखंड के सभी लोग जानते हैं इसे मंडवा कहते हैं, जिसे हमारे गढ़वाली में कोदा भी बोलते हैं, पर लेकिन उत्तराखंड से बाहर के लोग तो नहीं जानते। तो ये अब कुछ दिनों बाद पक करके तैयार होने वाली है। और इसकी जो बलड़ी है, इस बलड़ी को यहाँ से काटते हैं और इसको सुखाने के लिए रख जाते हैं। और उसके बाद इसकी पैरों से मंडाई करते हैं। तो
तो ये देखिए कुछ इस प्रकार के बीज होते हैं इस पे। यहाँ पे देखिए इस पे पूर्ण रूप से बीज तैयार हो चुके हैं और कुछ दिनों बाद इसका रंग जो होगा पक करके भूरा रंग का हो जाएगा, जिससे लोग इसको काटना शुरू कर देंगे। तो अभी ना ये तैयार तो नहीं हो रखे हैं पर लेकिन कुछ दिनों बाद आ जाएंगे इन पे भी बीज। तो पहाड़ों में सबसे स्वादिष्ट दाल में से एक दाल है तोर की दाल। जो दाल काफ़ी मोटी होती है, इसके दाने तो काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, जिसको ना अक्सर सर्दी के टाइम पे खाया जाता है। तो मुंगरी का जब समय रहता था यानी भादों का ही महीना, तो ऐसी मुंगरी होती थी हमारे गांव में, जो कि अब बिल्कुल देखना भी दुर्लभ हो गया है। क्योंकि ऐसे तो कुछ दिनों बाद अब भयंकर वाली लवाई शुरू होने वाली है, तो इसीलिए पहले से व्यवस्था करनी पड़ती है गाय के बिछोने की। तो इसे हम बोलते हैं पिल्टू। तो देखिए पिल्टू लेकर के भी आ रहे हैं। तो ये होता गाय का बिछोना। तो दादी जी भी ला गए। तुम क्या फिर कुपने ले वाल? तो इसे बोलते हैं ना चंगेरी। तो चंगेरी पे ला रहे वो। और दरबार है और यहाँ नीचे देखे लोग सारे लवाई पे लग चुके हैं। तो कुछ दिनों बाद अब जो ये गांव की हरे भरे खेत है ना, वो भी खाली खाली लगने लग जाएंगे। अब हमेशा की तरह जाना पड़ रहा है अपने सीढ़ी नुमादार खेतों में। तो आज मैं दूसरे रास्ते से होकर के जा रहा हूँ सीधा मोल्ठा, जो कि ये देखिए पूरा घनघोर वाला जंगल है और इस जंगलों के बीच से होकर के जाना पड़ा। पर लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा डर है ना जोंक का। यहाँ जोंक लगने का पूरा 100% चांस है। यहाँ देखिए माता जी भी आ चुकी है घास की भारी ले करके। तो पूरी ठाठी लगा रखी है। तो यहाँ पे ताई जी की जो पीठ पे है वो है स्वल्टी। तो स्वल्टी पे ला रही है ताई जी घास और माता जी भी चले गए। तो माता की जो भारी है ना वो मैं ले चलता हूँ। तो मुझे मल्टे पुन काटे क्या करें। तो दोनों के पैर में दर्द होता है, दोनों बुढ़ियों के पैर में। तो आपको बोला था मैंने सबसे पहले यहाँ ना जोंक से सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो ये भाई साहब ऐसा खून चूसते हैं। देखो कितना मोटा वाला है देखो। तो वो मेरा खून चूसने के लिए ना जगह ढूंढ रहा है। 3 जोंक लगे हुए थे, 1 2 और 3। तो ढूंढ रहे ये तीनों। तो इसी घास की भारी को लाने जाना था मैंने मल्ठा, पर लेकिन माता जी ने यहाँ तक पहुँचा दिया। तो चलो अभी यहीं से उठा देते हैं। ये जो जोंक है ना, इनको कितना भी निकाल दो फिर भी चिपक ही जाते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया भयंकर वाले जोंक की समस्या है। तो चलो भाई इस घास की भारी को रख के आते हैं सीधे गौशाला में। और यहाँ से नज़र हटी ना तो दुर्घटना घटी वाली स्थिति हो जाएगी, सीधे मुला पोड़ा पड़ जाऊंगा मैं। तो मैं अभी जो आया हूँ चंदड़ा के ठीक पीछे, यहाँ से हमारी ना गौशाला भी शुरू हो चुकी है। देखिए यहाँ सब गाय जो थी वो बन चुकी है। तो यहाँ अपनी माताजी मुझसे पहले ही पहुँच चुकी है और खिला रही है पीनू के लिए निखाना वाला। तो ये पानी पीता ही नहीं वाला। यहाँ पे देखो भैंसी सोच रही है कब मुझे पानी पिलाए हैं। क्या बनी फिर भी जोड़ पानी, ये देखो। तो माता जी इस स्टोरी पे बहुत मेहनत करती है, लेकिन तभी तो कहते हैं जिसको खिलाओ वो खाता ही नहीं है। तो उसके लिए गुड़ भी दे रखा है, उसमें आटा भी दे रखा है। उसके बाद वो पीने के लिए तैयार नहीं है पानी। तो शाम की 3 बज चुकी है और विशालाक्षी की चाय भी तैयार हो चुकी है। तो किधर जाए तो चाय दादा और दादी जी को ले जा रही विशालाक्षी चाय, और हमारे लिए भी विशालाक्षी ने बना दी चाय। और चाय थोड़ा सा नहीं पूरा भर करके ले, इस चाय को कम कर। बाप रे विशालाक्षी ने ऐसा चाय बना रखी। तू क्या अच्छे नहीं बनाए भाई ये तो
तो चलो कोई नहीं, विशालाक्षी सीख रही है अभी चाय बनाना, तो चलो बहुत अच्छी चाय है रे विशी। कख चिंतु मत दादी कख ये अन्नी क्या खानी कुरकुरा पानी होना अब इन बोली पानी बदला कुरकुरा अता क्या होन बल तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।